नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। हम आपको टेंस पढ़ा रहे थे, जिसमें आप लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आज हम आपको वही बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में समझ गए तो आपका बिल्कुल 2 नंबर जो है आपके पक्के हो जाएंगे। किसमें? आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है रीअरेंजमेंट। क्या आता है? रीअरेंजमेंट। आपको रीअरेंजमेंट करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट। सेंटेंस। आपका एक सेंटेंस होता है, ठीक है। उस सेंटेंस में बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आपका आता है वर्ब और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। यही आता है ना। और यही आप लोगों को नहीं पता होता है कि वर्ब क्या है। आप पहचान नहीं पाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए बताते हैं। एक सेंटेंस के पहले तो 2 भाग होते हैं। पहला आपका होता है सब्जेक्ट और दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट। ठीक है, समझते रहिएगा, धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट हम कहें तो सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कह सकते हैं? कर्ता। कर्ता यानी कि काम करने वाला। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? कर्ता के अलावा जो भी बचा है, कर्ता के अलावा जो भी बचा है वो आपके क्या है? वो आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, कर्ता के अलावा जो भी होता है वो क्या होता है? आपका प्रेडिकेट होता है। समझ में आया? अब जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला आपका क्वालिफायर और दूसरा आपका हेडवर्ड। क्वालिफायर क्या होता है? जो आपके सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे। जैसे मैंने लिख दिया ए बॉय, तो यहाँ पे बॉय जो है वो क्या है? वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि हेड वर्ड है। क्या है? हेड वर्ड भी आप कह सकते हो। यानी कि मुख्य शब्द क्या है? यही है। मुख्य शब्द क्या है? लड़का है। और जो ए है, एक लड़का। इस लड़के को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ए क्वालिफाई कर रहा है। तो ए क्या हो गया आपका? ए आपका क्वालिफायर हो गया। इस तरीके से सब्जेक्ट से पहले जो लगे होते हैं आपके ए, एन, द और भी बहुत कुछ, जैसे दिस, दैट, ये सब क्या होते हैं? ये आपके क्वालिफायर हैं। जैसे दैट गर्ल। ठीक है, दैट गर्ल। तो ये इसमें गर्ल क्या हो गया? आपका हेडवर्ड हो गया। और गर्ल क्या हो गया? हेडवर्ड हो गया। और दैट क्या हो गया? आपका क्वालिफायर हो गया, क्योंकि ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है कि वही लड़की। समझ में आया? दूसरा हमारा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। और इसी आपके प्रेडिकेट में पहला पार्ट क्या है? वर्ब है। पहला पार्ट क्या है आपका? वर्ब है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। और तीसरा पार्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, पहले समझते रहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पार्ट कितने होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में पहले तो 2 पार्ट होते हैं और उसके बाद में जो 2 पार्ट है उसमें से पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ब। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला है वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इनको आराम से अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं। सब्जेक्ट आपका क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो आपका क्या होता है? वो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे हरी गोज़ टू स्कूल। हरी कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो स्कूल जाने के लिए किसको कहा जा रहा है? किसके बारे में इस वाक्य में बताया जा रहा है? यहाँ कहा गया है कि हरी स्कूल जाता है। कौन जाता है? हरी। तो हरी क्या है आपका? हरी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, हरी क्या है? आपका सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? उसके बाद आता है आपका प्रेडिकेट। वाक्य में जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो क्या है? प्रेडिकेट है। या आप सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हो कि सब प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है, सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है वो क्या है आपका? वो आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, समझ में आया?
कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। अब आपको जानना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप इन 3 चीज़ों को अगर जान गए तो आप रीअरेंजमेंट अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट करने के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या चीज़ आती है। ठीक है, चलिए। तो प्रेडिकेट आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट समझ में आ गया। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य करे अथवा जिसके बारे में वाक्य में कुछ बताया जाए, वो क्या है? आपका सब्जेक्ट। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है आपका? वाक्य में जो क्रिया या एक्शन होता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, ठीक है, कोई सेंटेंस मान लीजिए लिखा है और उसमें जो एक्शन हो रहा है, जैसे मैंने कह दिया कि मंकी जंप ऑन द ट्री, ठीक है, ऑन द ट्री। तो यहाँ पे क्या आपका हो गया कि मंकी क्या करता है? जंप करता है। कहाँ जंप करता है? ट्री पे। तो यहाँ पे क्या एक्शन कर रहा है मंकी बताओ क्या एक्शन कर रहा है? मंकी कूद रहा है ना। मंकी क्या कर रहा है? मंकी जंप कर रहा है। मंकी क्या कर रहा है? मंकी जंप कर रहा है। तो यहाँ पे जंप आपका क्या हो जाएगा? जंप आपका वर्ब हो जाएगा। मतलब आपके वाक्य में जो कुछ भी कार्य हो रहा है, वही आपका क्या है? वही आपका वर्ब है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है कि हरी गोज़ टू स्कूल। हरी क्या करता है? स्कूल जाता है। तो यहाँ पे क्या एक्शन हरी कर रहा है? हरी स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो क्या कर रहा है? जाने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? आपका जाने का कार्य हरी कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? जाने का कार्य कर रहा है। तो जाना यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है, ठीक है, वाक्य में सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है, वही शब्द क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। या उसको कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा किया गया कर्म। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया कर्म। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट कर्म कर रहा है वही क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? हरी गोज़ टू स्कूल। हरी क्या करता है? स्कूल जाता है। तो हरी जो है क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और हरी कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो स्कूल जाने का प्रभाव किस पर पड़ा? स्कूल जाने का प्रभाव मतलब हरी के जाने का प्रभाव किस पर पड़ा? स्कूल पर पड़ा। हरी के जाने का प्रभाव किस पर पड़ा? स्कूल पर पड़ा, क्योंकि हरी जो है वो स्कूल जा रहा है। यहाँ सब्जेक्ट हरी द्वारा, देखिए हमने एक्सप्लेनेशन भी सबका लिखा हुआ है कि यहाँ सब्जेक्ट हरी द्वारा जाने का कार्य स्कूल की ओर किया गया। कहाँ जाने का कार्य किया गया? स्कूल की ओर किया गया। यानी हरी के जाने का असर स्कूल पर पड़ा। हरी कहाँ जा रहा है? स्कूल ही तो जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी बचता है सेंटेंस में वो क्या होता है? आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। वो क्या होता है? आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जानना? सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी जानना है सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर आप जान गए तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। समझ गए? तो चलिए एक टेंस आपको बताते हैं जिसमें आपके सारे ही सेंटेंस के पार्ट्स आ जाएं। ठीक है, ए बॉय गोज़ टू, एक मिनट, ए बॉय गोज़ टू मार्केट इन मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग समझ जाएंगे आप। रुकिए, इन मॉर्निंग। ठीक है, आप समझ में आ रहा है? इन मॉर्निंग।
अब इसमें क्या है, आपके एक ये सेंटेंस है जो कि बिल्कुल अच्छे से अरेंज है। क्या है? अच्छे से अरेंज है। जब आप एक सेंटेंस को अरेंज करके लिखेंगे, एक एक चीज़ को सही लिखेंगे, तभी उसका सही मीनिंग आएगा। ठीक है। ए क्या है आपका? ए आपका ए बॉय क्या है? पहले देखिए ए बॉय क्या है आपका। ए बॉय क्या है? ए बॉय आपका जो है, ए बॉय आपका क्या है? सब्जेक्ट है। एक लड़का क्या है? पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद में ये ए क्या है? ये आपका क्वालिफायर है। ये ए आपका क्या है? क्वालिफायर है। ठीक है। बॉय आपका क्या है? हेड वर्ड है। ठीक है। हेड वर्ड है। ठीक है। उसके बाद में आपका गोज़ क्या है? गोज़ आपका क्या है? गोज़ आपका वर्ब है। गोज़ क्या है? वर्ब है। ठीक है। उसके बाद में टू मार्केट क्या है? आप मार्केट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि लड़के के जाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बाजार पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? बाजार पर पड़ रहा है। ठीक है। बाकी जो भी ये आपका बचा हुआ है, इन मॉर्निंग, ये आपका क्या है? ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया? अब आज के बाद आप ना तो सब्जेक्ट भूलोगे, ना वर्ब भूलोगे, ना ऑब्जेक्ट भूलोगे, और आप रीअरेंजमेंट भी बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। अब आपको टेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोगों को रीअरेंजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी जो कि अब नहीं आएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।